नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कम्पिटिटिव इंग्लिश, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज डिस्कस करने वाला हूँ उस सिलेबस के बारे में जो आपको पढ़ना है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में। प्रॉपर टारगेट को हिट करने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि आपको क्या और कितना पढ़ना है। कोरोना वायरस की वजह से मार्च महीने से लगे हुए लॉकडाउन के कारण शासन ने 30% पाठ्यक्रम कम भी कर दिया है। तो आइए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ क्लास 9th के सिलेबस के बारे में। क्लास 9th में नया सिलेबस आया है जो NCERT पैटर्न पर आधारित है, जिसमें नई बुक्स में सभी लेसन्स लिखे गए हैं, लेकिन कम से कम पढ़ाई हो पाने के कारण 30% पाठ्यक्रम हटा दिया गया है। जिसमें 30% में से जो लेसन्स हटाए गए हैं उनको आप समझ लीजिए कौन कौन से लेसन हटाए गए जो इस वर्ष आपको नहीं पढ़ने हैं और अगले वर्ष आने वाले विद्यार्थियों को वो सब पढ़ने पड़ेंगे। जैसे प्रोज से हटाया गया है पैकिंग, द बॉन्ड ऑफ लव, काठमांडू, इफ आई वर यू। और पोएट्री से हटाया गया ऑन किलिंग ए ट्री, द स्नेक ट्राइंग, ए स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। और सप्लीमेंट्री रीडर से हटाया गया है ए हाउस इज नॉट ए होम, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट और द बेगर। इतने ही लेसन्स इस साल आपको नहीं पढ़ने जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, किस टाइप से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लास 9th के लिए टोटल 70 मार्क्स का एक पेपर होगा और ये पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड है, A, B, C और D। सेक्शन A जो रीडिंग सेक्शन होगा ये 10 मार्क्स का होगा। ये अनसीन पैसेज पर आधारित है, जिसमें 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वोकेबलरी बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। और ये परीक्षा में 3+3 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसी में शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जो वोकेबलरी पर आधारित होंगे और ये 2-2 मार्क्स के होंगे, ये 4 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी राइटिंग पर आधारित है और ये 10 मार्क्स का होगा। इसमें आपको लेटर एप्लीकेशन राइटिंग लिखना होगा, ये इसमें आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल बेस्ड ऑन गिवन वर्बल क्लूज और ये 6 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में ग्रामर है जो 15 मार्क्स के होंगे। इसमें 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, नरेशन, आर्टिकल्स, वॉइस, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, पंक्चुएशन एटसेट्रा। इस तरह से कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक 1-1 मार्क्स का होगा और ये टोटल 10 मार्क्स इसमें हो रहे हैं। और इसी में अगला क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट पैसेज इन हिंदी फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। एक छोटा सा पैसेज दिया जाएगा जिसमें आपको ट्रांसलेशन करना है हिंदी टू इंग्लिश और इसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद सेक्शन डी जब शुरू होता है तो ये लिटरेचर बेस्ड है, जिसमें प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री आएंगे। तो पहली प्रोज बुक है उसको बीहाइव नाम दिया गया है। टेक्स्ट बुक प्रोज है, ये 15 मार्क्स का इसमें से पूछा जाएगा। इसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ए गिवन प्रोज पैसेज। प्रोज में कोई एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज पर आधारित 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2-2 नंबर के होंगे। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसी में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 4 नंबर का होगा। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी 4 नंबर के होंगे, 2 और 2 नंबर के। इसमें 3 वेरी शॉर्ट वोकेबलरी बेस्ड मैच टाइप क्वेश्चंस 1 into 3, मतलब इसमें 3 वोकैब टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें मैचिंग वर्ड्स होंगे और ये 3 नंबर के होंगे। और इसके बाद में पोइट्री सेक्शन शुरू होता है। पोइट्री से 8 नंबर का पूछा जाएगा। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। पोइट्री से कोई एक स्टेंजा दिया जाएगा और उस स्टेंजा पर आधारित 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्रत्येक 2-2 नंबर के होंगे, नहीं 4 नंबर का ये पूछा जाएगा। सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी पोएम ऑफ द गिवन पोएम्स, जो पोएम दी जाएंगी उनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। अगर आप सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना चाहते हैं तो 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। आपके सिलेबस में जो भी पोएम्स दी गई हैं उनमें से किसी एक पर 4 पंक्तियां अगर आप लिख देते हैं तो इसमें आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद में इसी में सप्लीमेंट्री आती है, तो सप्लीमेंट्री से टोटल 12 मार्क्स के बारे में 12 मार्क्स
मिलेंगे आपको। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो 2-2 नंबर के होंगे, 4 नंबर के सप्लीमेंट्री शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो 4 नंबर का होगा। 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 4 बहुत ही छोटे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें स्पेशली ट्रू या फॉल्स टाइप स्टेटमेंट होंगे, जिसमें ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करने के बारे में पूछ सकते हैं और ये प्रत्येक 1-1 नंबर का होगा। तो ये 9th के पेपर पैटर्न है जिसमें आपको तैयार करना है। अब प्रोज में जो लेसन्स रह गए हैं जो आपको पढ़ने हैं इस साल, वो आप ध्यान दीजिए कौन कौन से हैं। द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप। इतने ये 7 लेसन आपको इस साल प्रोज में पढ़ने हैं। और पोइट्री से जो लेसन आप पढ़ने हैं, द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, द लेक इज लव इनिस्फ्री, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, नो मैन आर फॉरेन, द ड्यूक एंड द कंगारू। और सप्लीमेंट्री से द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा, द लास्ट लीफ। तो इतना ये 9th का सिलेबस है जो आपको 9th के स्टूडेंट्स के लिए तैयार करना है। और अब बात करते हैं 10th के स्टूडेंट्स के लिए कितना तैयार करना है आपको। तो 10th के जो लेसन्स लॉकडाउन की वजह से 30% जो बाहर हुए हैं वो लेसन्स आप ध्यान दीजिए। प्रोज से टॉर्च बीरर्स लेसन बाहर कर दिया गया है, और इंडियन म्यूजिक लेसन बाहर कर दिया गया। अगर आपकी बुक्स में दिए गए हैं तो आपको ये दोनों लेसन इस साल नहीं पढ़ने हैं, इसके बारे में आपको कोई तैयारी नहीं करनी है। और पोइट्री से एक पोएम बाहर की गई, द नेशन बिल्डर्स, इस पोएम को नहीं पढ़ना है। 4 पोएम पहले थी, टोटल 3 पोएम बची हैं। और सप्लीमेंट्री में टोटल 3 लेसन थे और इसमें से एक लेसन हटा दिया गया है, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। अब इस आपको अध्ययन नहीं करना है, इसमें सिर्फ 2 लेसन बचे हुए हैं। अब इसका पेपर पैटर्न जानने से पहले इसमें देख लीजिए जो आपको पेपर में क्वेश्चंस जिन लेसन्स पर आधारित आएंगे वो आप समझ लीजिए कौन कौन से हैं। द इंचेंटेड पूल, ए लेटर टू गॉड, द गंगा, सोक्रेटिस, ये प्रोज से लेसन है। और पोइट्री से हैं द फाउंटेन, द साम ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग। ये पोइट्री से 3 पोएम आपको पढ़नी है और सप्लीमेंट्री से 2 लेसन पढ़ने हैं। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। और ग्रामर सेक्शन में जो आपको अध्ययन करना है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, द सेंटेंस टाइप्स, द वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरीज, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टेंस, फॉर्म एंड यूज, द पैसिव वॉइस, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, वर्ड फॉर्मेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। इतना ये आपको इसमें से अध्ययन करना है। और ट्रांसलेशन में आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। और इसके बाद इसमें कंपोजिशन होगी, जो लॉन्ग कंपोजिशन 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसके बाद कंट्रोल्ड कंपोजिशन यानी लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग आता है, ये 4 मार्क्स का होगा। इसके बाद एक कंप्रीहेंशन दिया जाएगा जो अनसीन पैसेज पर आधारित होगा, इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रत्येक 3-3 मार्क्स का होता है। तो ये हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए पेपर का पैटर्न वही है जो पुराना रहा था, लेकिन कुछ लेसन्स कम कर दिए गए। जैसे प्रोज से 2 लेसन लास्ट के हटा दिए गए और पोएट्री में लास्ट की 1 पोएम हटा दी गई, सप्लीमेंट्री से 1 लेसन हटा दिया गया। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर यानी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए कितना तैयार करना है और कौन से 30% कोर्सेज के आधार पर लेसन बाहर हो गए हैं। जो बाहर हुए लेसन आप नोट कर ले। द ब्राउनिंग वर्जन, ये आपको नहीं पढ़ना है, प्रोज से है। द एडवेंचर, ये नहीं पढ़ना है। सिल्क रोड, ये भी नहीं पढ़ना है। इसके पोइट्री से 1 पोएम बाहर हुई है, फादर टू सन, इसको नहीं अध्ययन करना है। इसका स्नैपशॉट बुक है आपके कोर्स में जो आपकी बुक के साथ में पीछे दी गई है। इसके 3 लेसन्स बाहर हुए हैं, जो है द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, बर्थ, द टेल ऑफ मेलन सिटी। इतना ये बाहर हुआ है। अब क्लास 11th अब तक के कोर्स के आधार पर नहीं है। अब इसमें पेपर का पैटर्न पहले से बिल्कुल डिफरेंट कर दिया गया है, यानी सीबीएसई बोर्ड पर आधारित कर दिया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो होगा वो इस तरह से होगा, ये 12 नंबर में से आएगा। 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड 2 वोकैब क्वेश्चंस। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे ये 3-3 नंबर के होंगे और
3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो ये 9 मार्क्स के हो रहे हैं। और जो वोकैब पर आधारित शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ये प्रत्येक 1.5 नंबर का होगा, यानी 3 मार्क्स का ये होगा। तो टोटल 12 मार्क्स ये अनसीन पैसेज पर आधारित होगा। इसका जो सेक्शन बी है ये 20 मार्क्स का है, जिसमें रिपोर्ट राइटिंग होता है, नोट मेकिंग एंड समरी, ये 5 नंबर का आएगा। एसे या आर्टिकल, यानी आर्टिकल का मतलब ए एन द नहीं है, आर्टिकल का मतलब कोई भी लेख, तो ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। लेटर टू द एडिटर, बिजनेस लेटर, कंप्लेंट लेटर, ये 5 नंबर के होंगे। सेक्शन सी में ग्रामर आती है जो 28 नंबर की होगी, और इसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें है क्या, 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, और प्रत्येक 2-2 नंबर का क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 सेंटेंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको सभी सॉल्व करने, प्रत्येक 2-2 नंबर का होगा, यानी 20 नंबर के ये ग्रामर पर आधारित होगा। और अगला क्वेश्चन इसमें आता है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो ये 8 नंबर का पूछा जाएगा। सेक्शन डी में लिटरेचर जो 40 मार्क्स की आएगी, जो हार्नबिल बुक से कितना क्या आएगा, हार्नबिल बुक से टोटल 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। प्रोज में क्या पूछा जाएगा, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 7 नंबर का होगा। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 4-4 नंबर के होंगे, 8 नंबर का ये हो गया। इसके बाद पोएट्री है, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ए गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, पोएट्री का कोई एक पैसेज स्टेंजा दिया जाएगा और उस स्टेंजा पर आधारित 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2-2 नंबर के होंगे, तो ये 6 नंबर के स्टेंजा पर आधारित कंप्रिहेंशंस हो गए। इसके बाद सेंट्रल आइडिया आएगा, यहाँ पर पोएम में लिखनी होती है, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा किसी पोएम का, तो ये 4 नंबर का होगा। इसके बाद स्नैपशॉट एक बुक है, उसमें से 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसमें से क्या आएगा, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और इसमें आपको 7 नंबर मिलेंगे। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 संक्षिप्त आंसर होंगे, आपको संक्षिप्त आंसर लिखने होंगे, तो ये 4-4 नंबर के होंगे, यानी 8 नंबर का ये होगा। अब हार्नबिल बुक से जो लेसन्स आपको तैयार करने इस साल पढ़ने हैं, वो ये है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूज, द लैंडस्केप ऑफ द सोल, द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। पोइट्री से ए फोटोग्राफ, द लेबरनम टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड। इतना ये पोइट्री से अध्ययन करना है। स्नैपशॉट्स बुक जो दी गई है उसमें से आपको क्या अध्ययन करना है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, द एड्रेस, रंगास मैरिज, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, मदर्स डे नोट। इतना ये आपको यहाँ से अध्ययन करना है। अब इसके बाद में फिगर्स ऑफ स्पीच भी पूछे जाएंगे, और फिगर्स ऑफ स्पीच पोएट्री सेक्शन में ही होंगे। जो आपके कोर्स में फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार दिए गए हैं वो हैं सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबल, ऑक्सीमोरन, अपोस्ट्रॉफी और ऑनोमेटोपोइया। इतना ये फर्स्ट ईयर यानी क्लास 11th के लिए कोर्स है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लास 12th के लिए। जो लेसन अब आपको नहीं पढ़ने हैं वो है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, ये प्रोज से इसे बाहर कर दिया गया है। आई एम जॉन सर्ट, ये लेसन बाहर हो गया है। और पोइट्री सेक्शन में जो आपको नहीं पढ़ना है वो है एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये पोएम नहीं अध्ययन करनी। ला विलियम्स एंड मर्सी, इसको अध्ययन नहीं करना है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग, इसका भी अध्ययन नहीं करना है। और शॉर्ट स्टोरी में 4 स्टोरीज थी, उनमें से एक स्टोरी अब बाहर हो गई, इसका अध्ययन नहीं करना है, वो है द स्पेशल एक्सपीरियंस। और 12th क्लास में ड्रामा विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ पढ़ाया जाता था, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और अब ये पूरी तरह से बाहर हो गया, इसका कुछ भी अध्ययन नहीं करना है। अब बात करते हैं इसका पेपर पैटर्न कैसा होगा। इसका पेपर पैटर्न बिल्कुल पहले की तरह है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। केवल जो मर्चेंट ऑफ वेनिस से एक लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आता था, क्योंकि मर्चेंट ऑफ वेनिस तो कोर्स से बाहर ही हो गया है, तो इसका अध्ययन नहीं करना है, तो इसके लॉन्ग आंसर अब आपसे नहीं पूछ जाएंगे। उसके मार्क्स किसी दूसरे क्वेश्चन में एडजस्ट कर दिए गए हैं। तो प्रोज जो 19 मार्क्स की होगी उसमें से क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, 1 पैसेज।
एक पैसेज दिया जाएगा प्रोज से, उसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना है। ये पहले 8 नंबर का आता था, अब ये 10 नंबर का कर दिया गया। तो जो मर्चेंट ऑफ वेनिस के लॉन्ग आंसर के मार्क्स हैं वो इसी तरह से जगह पे जगह डिवाइड कर दिए गए। और प्रोज से आएगा 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना होगा जिसमें शब्द सीमा है करीब 30 शब्द, और ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। वोकैबुलरी बेस्ड ऑन टेक्स्ट, और टेक्स्ट पर आधारित वोकैब टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और ये 4 पूछे जाते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये प्रत्येक एक नंबर के होंगे, तो 4 नंबर का ये पूछा जाएगा। और पोएट्री सेक्शन 17 मार्क्स की है, और इसमें से क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। एक कोई स्टेंजा दे जाएगा और उस स्टेंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपको लिखना होगा, ये 10 नंबर का होगा। और इसी तरह से कोई 2 या 3 टाइटल दिए जाएंगे पोएम के, और उनमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, ये 7 नंबर का पूछा जाएगा। और अब बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी बुक से। शॉर्ट स्टोरी में जो 3 लेसन बचे हैं उसमें से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें शब्द सीमा होगी 30 शब्दों से ज़्यादा का आंसर ना हो, और ये प्रत्येक आंसर आपको 5-5 नंबर दिला सकता है, यानी 10 नंबर का शॉर्ट स्टोरी से पूछा जाएगा। और फिगर्स ऑफ स्पीच से क्या है, डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विद 2 एग्जाम्पल्स। कोई 2 या 3 टाइटल दिए जाएंगे फिगर्स ऑफ स्पीच के, उनमें से किसी एक का आपको डेफिनेशन लिखनी और कम से कम 2 एग्जाम्पल देने हैं। और जो फिगर्स ऑफ स्पीच आपके कोर्स में वो सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन और ऑनोमेटोपोइया, हाइपरबल फिगर्स ऑफ स्पीच आपके कोर्स में। अगर आप डेफिनेशन लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर दोनों एग्जाम्पल आप लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर और मिल जाएंगे, यानी 4 नंबर का फिगर्स ऑफ स्पीच से आएगा। अब सेक्शन बी यानी ग्रामर पोर्शन में जब पहुंचते हैं तो ग्रामर पोर्शन में 8 नंबर की ग्रामर आएगी, जिसमें पहला होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आउट ऑफ 2 एनीवन, मतलब 2 दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक करना है, आपको 2 नंबर मिलेंगे। सिंथेसिस आउट ऑफ 2 एनीवन, और सिंथेसिस में भी 2 दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक सॉल्व करना है, ये भी 2 नंबर का होगा। ट्रांसफॉर्मेशन आउट ऑफ 2 एनीवन, और ट्रांसफॉर्मेशन में भी 2 दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक सॉल्व करना है, इसमें भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। सिंटेक्स आउट ऑफ 4 एनी 2, और सिंटेक्स के लिए यानी सेंटेंस करेक्ट करते हैं तो उसमें आपको 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, 4 में से कोई 2 सेंटेंस आपको करेक्ट करने हैं, प्रत्येक एक नंबर का होगा, तो इसमें 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद वोकैब पर आधारित होंगे, ये 14 मार्क्स के पूछे जाएंगे। सिनोनिम्स 3 वर्ड दिए जाते हैं और प्रत्येक एक नंबर का होता है, 3 नंबर के सिनोनिम्स होंगे। इसी प्रकार से एंटोनिम्स भी 3 नंबर के हैं, और होमोफोन्स 2 शब्द दिए जाते हैं, ये 2 नंबर के हैं, प्रत्येक एक नंबर के मिलेंगे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द अनेक शब्द पूछे जाते हैं, ये प्रत्येक एक नंबर का होगा, 3 नंबर के ये आते हैं। आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी 3 नंबर के होंगे। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसलेशन। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन परीक्षा में पूछा जाता है, ये 10 मार्क्स के होंगे। एसे राइटिंग, निबंध लेखन आएगा, ये 12 मार्क्स का होगा। एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा जो आपके किसी कोर्स पर आधारित नहीं होगा, वो आउट ऑफ सिलेबस होगा, और ये इस पैसेज से कंप्रिहेंसिव टाइप के 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, तो ये 6 नंबर आपको इसमें दिला सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोज, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी में जो लेसन आपको पढ़ने हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। ए गर्ल विद ए बास्केट, ए फेलो ट्रेवलर, द होम कमिंग, वुमेन्स एजुकेशन, हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये 5 लेसन आपके प्रोज सेक्शन से बचे हुए हैं, इनका ही आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा आप कोई चीज़ अध्ययन करके आप समय बर्बाद ना करें। इसके बाद पोएट्री सेक्शन में पहुंचते हैं, तो पोएट्री सेक्शन में पहले 10 पोएम थी, उनमें से 3 बाहर हो गई हैं, तो अब जो बचे हुए पोएम है वो है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, द ट्रिब्यूटी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ए लेमेंट, द पासिंग ऑफ आर्थर, माई हेवन, द सॉन्ग ऑफ फ्री। इतनी ये पोएम है जो आपको अध्ययन करनी है। इसके बाद शॉर्ट स्टोरी में जो स्टोरीज बची हुई हैं वो इस तरह से हैं, द गोल्ड वॉच, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, द लॉस्ट चाइल्ड। इतना ये आपको शॉर्ट स्टोरी से अध्ययन करना है। बचा हुआ ग्रामर पोर्शन आपकी पूरी तरह से पहले वाली ही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये था क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का नया सिलेबस, और वो भी जो 30% बाहर हुआ है। और इसके बारे में अगर आप अधिक जानकारी करना चाहते हैं या आपको अंग्रेजी के अलावा अन्य किसी सब्जेक्ट के बारे में भी आपको पता करना है कि 30% में कौन से हमारे लेसन्स बाहर हुए, कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, या कुछ नया जोड़ा गया है या घटाया गया है, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए या ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की वेबसाइट
upmsp.edu.in पर जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं, और ये वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जिस पर आप क्लिक करके अपने क्लास और अपने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी पाने के लिए आपको पूरी PDF फाइल वहाँ से मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसको मिलान जरूर कर लें। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.